Hello, class 6 students, and welcoming you all one last time to this wonderful chapter of lines and angles. और आज ये आपका लास्ट एपिसोड होगा that will be the same as the chapter numbering. That will be your last episode number 11. So let us go. We have read about different types of angle in this chapter. हमने बहुत अलग अलग तरह के एंगल्स के बारे में पढ़ रखा है, राइट? जैसे कि हमने देखा है कि स्ट्रेट एंगल होता है दैट इज 180, राइट एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। बट अदर एंगल्स का क्या, जैसे अक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, उनको हम कैसे इन टर्म्स ऑफ एंगल बता देंगे, वो हम इसमें देखेंगे। वही यहाँ पे लिखा है दैट वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल इन दिस चैप्टर and we have seen that a straight angle is 180 degree and a straight right angle is 90 degree, and how can other types of angle like acute or obtuse can be described in terms of degree measures. So let us start about this. So acute angle, angles that are smaller than the right angle, less than 90 degree and are greater than 0 degree आर कॉल्ड अक्यूट एंगल्स। मतलब कि जो एंगल 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं वो आपके अक्यूट एंगल होते हैं। तो 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े एंगल आपके अक्यूट एंगल होते हैं, है ना? अक्यूट एंगल, ठीक है। तो जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री से छोटे हैं, प्लस ये 0 डिग्री से भी बड़े हैं। दैट्स व्हाई दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट acute angles. Next is obtuse angle. So obtuse angle जो होते हैं they are greater than the right angle and less than the straight angle. मतलब कि they are greater than 90 and less than 180. That's why they are called obtuse angle. तो मतलब जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं बच्चे वो 180 डिग्री यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है उससे तो छोटे ही होते हैं, बट वो 90 डिग्री यानी कि जो आपका राइट एंगल है उससे दे आर क्वाइट बिग, लाइक उससे वो बड़े ही हमेशा होते हैं, लाइक 90 डिग्री से तो दे आर मोर। सो दैट्स व्हाई इसकी जो सिचुएशन, इसकी जो वो बनेगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दे आर 180 डिग्री से छोटे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, एंड 90 डिग्री से वो बड़े होते हैं, ठीक है अच्छे। अब थोड़ा ये बंगाली लोग वो ना करें कि ये मैंने ऐसे थोड़ा बोला, लेकिन नॉट इन ए परफेक्ट एक्सेंट आई वेस। तो ये एग्जांपल है जैसे कि 110 डिग्री, 130 डिग्री, राइट? सो हैव वी कवर्ड ऑल पॉसिबल मेजर्स दैट एन एंगल कैन टेक? हियर इज अनदर टाइप। तो मतलब एक और अनदर टाइप है जो एंगल की, वो है रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? जो भी एंगल स्ट्रेट लाइन से बड़ा होता है, जो होल लाइन है ना, होल एंगल लाइक 360 डिग्री, उससे कम होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वही बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, angles that are greater than the straight angle and less than the whole angle, means greater than 180 degree and less than 360, are called reflex angle। उनको हम reflex angle कहते हैं। जैसे कि ये जो एंगल है ये यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो जब ऐसे बनता है जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा है बट 360 डिग्री से वो छोटा है, दैट इज व्हाट मेक्स इट अ रिफ्लेक्स एंगल। सो 360 से तो छोटा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, और 180 डिग्री से वो बड़ा है। सॉरी आई हैव रिटन 11,000, 1100 और 11,000, 1,100 जो भी। तो ये होना चाहिए 360 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अब नाउ लेट्स अस डू दिस, फिगर इट आउट। फिगर इट आउट इसमें दो होंगे ये वाले पार्ट में, सो वी विल बी डूइंग दोज टू, बोथ, दोनों करेंगे हम, है ना? सो लेट अस deep diving into this. In each of the below grid, join A to other grid points in the figure. An acute angle, एक acute angle हमें बनाना है, तो acute angle यहाँ पे से बन जाएगा, है ना? ये बनाया हमने, ठीक है। और ये बना दो ऐसे, ये तो लेकिन राइट एंगल बन जाएगा भैया, राइट एंगल बन जाएगा। बट ये acute एंगल तो ये होगा ना, ट्राइंगल थोड़ा ना, acute एंगल बन गया ये। इसको चाहे आप इधर बना दो, यहाँ पे भी acute एंगल बन गया। इसको चाहे आप इधर बना दो, यहाँ पे भी acute एंगल बन गया। बट अगर आपने इसको ऐसे बना दिया तो यहाँ पे तो बन रहा है, बट यहाँ पे बटे ऑब्ट्यूज बनेगा, तो ये यहाँ पे तो गलत होगा, बट यहाँ पे सही है, ठीक है। एंड ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये बना दो गाइस, इसके लिए ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये बना दो,
इससे हम मेजर क्या कर रहे हैं, ये वाली साइड। इससे हम मेजर क्या कर रहे हैं, ये वाली साइड। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसमें भी थोड़ा ऑब्ट्यूज के जैसे ही दिखेगा, बट इसमें हम उल्टे से, यानी कि यहाँ से मेजर कर रहे हैं भाई। देख रहे हो तुम लोग, यहाँ से कर रहे हैं हम, लेकिन इसको मेजर हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। सो वी हैव टू मार्क द इंटेंडेड एंगल विद कर्व्स टू स्पेसिफाई द एंगल। मतलब कि हमको कर्व जो हमने जैसे ये लगाया ना, ये और यहाँ पे ये और ये, इतने तो मैंने यहाँ पे लगा दिए स्मॉल रब, जिससे कि यू कैन सी द पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, जैसे ये वाला। तो इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल बन कहाँ रहा है ना। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू मेक, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका ये बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा। So use a protractor to find the measure of each angle, then classify each angle as acute, obtuse, right और reflex। मतलब कि इसमें आपको बताना है राइट, obtuse, रिफ्लेक्स और acute एंगल कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका काम है, आपका करेगा। बट आई विल जस्ट, यू हैव टू मेजर इट एंड देन टेल मी, बट आई विल टेल यू अगेन। सो एंगल पी टी आर देखोगे तो एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर, अगेन आई एम टेलिंग यू एंगल पी टी आर, यहाँ पे बहुत छोटा एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड acute। ठीक है, ये एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू जो है आपका, ये बच्चे आपका अक्यूट ही एंगल बन जाएगा, इसका डबल कह देंगे इसको, 60 डिग्री है ये। ठीक है, एंगल पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू, दैट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल। एंड डब्ल्यू टी पी, अब ये देखो यहाँ पर देखो, डब्ल्यू टी पी बोला, डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी पी, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स। तो आई राइट हेयर अक्यूट एंगल था ये भी अक्यूट एंगल था, है ना। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। मेजर आप करके मुझे बताएंगे, मैं लेकिन ऐसे देख के बता दिए मैंने, बट मेजरिंग का काम आपका है ना। रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला। ठीक है, यस। तो लेट्स एक्सप्लोर है यहाँ पे एक और। इन दिस फिगर एंगल टी ई आर, एंगल टी ई आर, ये वाला एंगल टी ई आर, एंगल टी ई आर इज 80 डिग्री। ओके, व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ई टी, बी ई टी का क्या मेजर है, एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ एस ई टी। अब अगर आप देखोगे तो एस ई टी, एस ई आर जो है वो 90 डिग्री है, तो मतलब कि एंगल एस ई टी तो है 90, है ना। एंगल जो आपका एस ई आर है वो है 90 डिग्री, वेराज एंगल जो आपका टी ई आर है, टी ई आर वो है कितना, 80 डिग्री। तो एंगल टी ई आर उससे नीचे में ही आ रहा है, सो इफ वी माइनस लाइक एंगल एस ई आर माइनस एंगल टी ई आर, दैट इज योर 10 डिग्री। सो मतलब एंगल एस ई टी इज व्हाट, 10 डिग्री, है ना, यही है। एंड हमसे इससे पूछा है कि बीईटी की का मेजर है, बीईटी, तो बीईटी मतलब 90 प्लस 10, सो वी विल राइट हियर ओनली बीईटी will be equal to BES plus में SET, that means right angle plus 10 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। ऑलराइट, तो ये इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, या स्टिक को मैं हटा देता हूँ, है ना, दैट विल बी मोर फेवरेबल। ठीक ही है, क्योंकि मुझे लगा कोई वो ना हो। हाँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिख रहा है, ऑब्जर्व दैट आर ई बी इज अ स्ट्रेट एंगल, आर ई बी इज अ स्ट्रेट एंगल, hence the degree measure of REB is 80, of which 80% is covered by TER। A similar argument can be applied to find SET। SET को भी आप ऐसे निकाल सकते हो, SET को, SET को क्यों, क्योंकि देखो ये 80 180 है, इसमें से 80% इसने लिया, तो बाकी कितना बचा, 100%, 100 डिग्री। तो आपका बी ई टी कितना हो जाएगा, बी ई टी आपका हो जाएगा 110। ऐसे भी निकाल सकते हो और else ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपका स्ट्रेट एंगल था तो आप सीधा सीधा 180 माइनस 80 भी करके निकाल दे, लेकिन हमें एस भी निकालना था, तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया, बट यू कैन डू एनी वे, आई हैवंट से। सो एंगल बी ई टी फाइनली आपका कितना है, 100 डिग्री। एंगल एस ई टी आपका फाइनली कितना एंगल, कितना है आपका, 10 डिग्री। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो आपका फिगर इट आउट अगेन आ गया है। तो इसमें बेटा मेरा कोई काम करने का है नहीं, यू हैव टू ड्रॉ इट अगेन, ड्रॉ एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर, जिसमें 140, 8282, 195, 195, 70 डिग्री एंड 35 डिग्री है।
Now they are telling you estimate the size of each angle and then measure it with a protractor. तो आपको इसमें अगेन एस्टिमेट करना है साइज, तो वो आप बताएंगे जैसे कि ये अक्यूट एंगल है, this is your obtuse angle, this is your again obtuse angle, this is acute angle, this is your obtuse, this is your this is right and this is your reflex, right? हमसे पूछा नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ए पोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, ए पार्ट जो है दैट इज योर acute angle, B part is your obtuse angle, C part is your obtuse angle, D part is your acute angle, E part is your right angle, F part is your reflex angle. All right. Make any figure with three acute angle, one right angle and two obtuse angle. तो कोई भी फिगर बनानी है जिसमें तीन acute angle हैं, दो obtuse हैं और आपका एक right angle है। तो फिगर तो मैं कैसे बनाऊँ अब इसमें? राइट एंगल हमें बोला गया है तो राइट एंगल हम ऐसे बना देते हैं, राइट एंगल मान लो, राइट एंगल है थोड़ा बहुत है ना, कुछ तो मान लो है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ये मैंने बना दिए ऑब्ट्यूज थोड़े थोड़े, और हमसे बोला है इसने तीन अक्यूट, तो अक्यूट के लिए आई विल मेक लाइक दिस। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे बोलना नहीं गाइस कि ये ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया। ये कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ अक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए, ये आपका अक्यूट एंगल है। ठीक है, ये अक्यूट के लिए यूज़ किया मैंने। अब कहोगे मैंने नीचे क्यों बना दिया, फिर ये बताऊंगा अभी, 2 मिनट रुको। ये आपका राइट कह रहा हूँ ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, भूल गया मैं फिर से। और ये बन गया आपका, ये वाले कलर से मैं राइट एंगल बना देता हूँ, ये आपका बन गया राइट एंगल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, सिंपल। ठीक है, तो ये आपका बन गया अक्यूट एंगल, ये आपका बन गया ऑब्ट्यूज एंगल, और ये आपका बन गया राइट एंगल। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी था क्लासिफाई दीज आर एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज, मैंने ऑलरेडी कर दिया विदाउट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 की मैं बात कर रहा हूँ तो विदाउट क्वेश्चन देखिए मैंने वो बता दिया आपको। Draw the letter M such that angle on the sides are 40 degree each and angle in the middle is 60, मतलब बीच का 60 डिग्री का हो एंड साइड के 60 हो, सॉरी सॉरी, साइड के 40 हो बीच का 60 हो। ये आप लोग खुद करेंगे, दिस विल बी योर होमवर्क अगेन। एंड वाई लेटर जिसके साथ तीन एंगल जो फॉर्म होंगे 150 60 वाई, यानी कि 150 150 जैसे बच्चे। एम एंगल है एम, तो एम में जो मिडिल में बन रहा है यानी कि इधर में 60 हो जाए ड्रॉ, इधर में 60 हो जाए ड्रॉ, इधर और इधर यानी कि इधर में 40 हो जाए। आई राइट इफ यू वांट टू, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40। सेम वे y जो है y में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया बट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ दिस। ठीक है, ये मतलब ये दोनों इसका मैं एक ही साथ लिखता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है वो 60 का हो जाएगा, नीचे वाला ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 150 150 का। ठीक है, द अशोका चक्र हैज 24 spokes। ठीक है, what is the degree measure of the angle between two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between two spokes? मतलब कि सबसे ज्यादा longest एंगल कितना बन रहा है acute एंगल का, एंड ये कहता है तो अच्छा। तो 24 स्पोक्स है ना, एंड वी नो दैट 24 स्पोक्स मतलब कि 24 लाइन है। सो हमें पता है एक सर्कल में कितने होते हैं, अ सर्कल हैज, और नहीं लिखता मैं, हटा देता हूँ, और सर्कल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री राइट, एंड स्पोक्स 24 हैं, 24 स्पोक्स। तो 360 डिवाइडेड बाय 24
आपका अगर हम 12 से करते थे तो कितना आता था 30, और 24 से कर देंगे तो कितना आएगा 15। सो द एंगल बिटवीन टू forks next to each other will be 7575। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल। लार्जेस्ट अक्यूट एंगल देखो 15 का है, तो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल जो है वो 90 से तो छोटा ही बनेगा। सो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल जो है, अगर मैं बनाऊं तो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल विल बी कितना, वो मैं बताता हूँ। पहले देखो 15 होगा 15 डिग्री, देन 30 डिग्री, राइट, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 75 75 डिग्री, देन 90 90। अब तो 90 तो नहीं हो सकता, तो देन दैट विल बी 75 डिग्री। तो ये 15 का हमने टेबल थोड़ा लिख दिया। अब टेबल जिसको आती होगी अच्छी बात है, पर जिसको नहीं आती हम क्या कर सकते हैं, सीखो बच्चों, है ना। नेक्स्ट is seventh का puzzle. Puzzle, I am an acute angle. If you double my measure, you get an acute angle only. If you triple my measure, will get an acute angle again. अच्छा. And if you quadruple means 4 times अगर कर दोगे तो my measure you will get an acute angle yet again. But if you multiply my measure by 5, you will get an obtuse angle measure. What are the possibilities for my measure? तो अब इसने कहा कि मेरा जो acute angle है, तो उसमें मेरा जो, अगर इसको मुझे वो कर दोगे कि मतलब कि if you like डबल कर दोगे मेरे को तो भी मैं acute angle हूँ, ट्रिपल कर दोगे तो भी मैं acute angle हूँ, 4 times कर दोगे तो भी मैं acute angle हूँ। But if you multiply me by 5 times, then you will make it that कि I am an obtuse angle। अच्छा जी, ओके। तो अगर आप देखो, हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर आप देखो 1 2 3, तो अगर आपका नहीं 5 तक तो नहीं, 15 भी आपका देखो 5 टाइम, 5th टाइम तो नहीं जा रहा है ना, 5th टाइम पे तो 75 ही हो रहा है। 16th को अगर हम करके देखें ना, 16th को इंटू 5 करेंगे तो 80 आता है, तो वो भी नहीं होगा। वैसे ही 17th को करेंगे तो 85 आ जाएगा। 19th को करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 19th को करेंगे तो 95 आ जाएगा गाइस। हाँ 95 आ जाएगा। तो एक तो 19 हो गया, है ना। ये मैंने कैसे किया, जैसे 15 का 5 टाइम्स में तो अभी भी अक्यूट एंगल आ रहा है ना 75, तो वैसे ही 19 का नहीं आ रहा, 19 का आ जाएगा 95। सो 19 इज वन ऑफ दैट, यहाँ पे राइट 19। ठीक है। 19 के बाद आपका 20, 20 इंटू 5 कर देंगे तो कितना, नहीं 20 तो इंटू 5 कर देंगे तो वो 100 ही आ जाएगा। हाँ तो 4 टाइम्स हम करेंगे तो वो आएगा ना, तो हाँ 4 टाइम्स करके देखिए, 20 इंटू 4 इज 80, तो वो तो आ जाएगा, 20 भी कर दो भैया। देन 21 अगर हम करें तो वो आ जाएगा 84, वो भी आ ही जाएगा। एंड अगर हम 22 भी कर देंगे तो 80, 80 अगर देखो 20 को कर रहे हैं तो 21 इंटू 5 कितना हो गया, 105। वो हो गया ऑब्ट्यूज। 22 का अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो 88 आएगा, और अगर उसी का 5 टाइम्स करेंगे तो 110 आएगा, जो कि अगेन ऑब्ट्यूज है, तो ये तो हो जाएगा। देन हम देखते हैं 23 हो रहा है कि नहीं। तो 23 का अगर हम देखें, 23 इंटू 4 ही 92 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, बट ये होंगे। सो ऑल द पॉसिबिलिटीज आर दिस। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे, ऑल दीज एंगल्स have their 4 times is acute and 5 times as obtuse angle। ठीक है, मतलब कि इनका जब हम 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये सारे एंगल कितना आ रहे हैं, ये सारे एंगल आ रहे हैं, ये सारे एंगल आ रहे हैं। अगर हम इसका 4 टाइम करते हैं तो सारे कितने आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं आपके अक्यूट, यानी कि 90 से नीचे। वहीं अगर हम इसका 5 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएंगे ऑब्ट्यूज, यानी कि 90 से ज्यादा। अब ये हमारा चैप्टर गाइस यहाँ पर ही होता है खत्म, यहाँ पर ही होता है इसका अंत। और आज हम करने जा रहे हैं फाइनली इसका समरी।
So let us go through the summary of this chapter जो हमने शुरू से कर रखी थी, and this is the final end to this. So let's start with this. A point determines a location. It is denoted by a capital letter. A line segment, तो पॉइंट जो होता है एक लोकेशन डिटरमाइन करता है जो कि आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है ना, जैसे पॉइंट पी, पॉइंट टी, है ना, ऐसे लिखते हैं हम. लाइन सेगमेंट जो है corresponds to the shortest distance between two points. The line segment joining ST is denoted by ST. तो मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है लाइन सेगमेंट एक दो पॉइंट्स के बीच में, और जैसे एस टी है, जैसे उसके ऊपर में बस एक लाइन लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एस टी. ठीक है. Line जो है, line is obtained when a line segment like ST is extended on both the sides indefinitely and it is noted by ST SA or something by a single line letter like M. तो उसको हम सीधा जो है वो मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे होता है, यानी कि एक्सटेंडेड होता है, उसको हम लाइक इट इज वेरी फार, लाइक वो अनडिफाइंड होता है, इतना ज्यादा होता है. जैसे लाइन एल, लाइन एम ऐसे भी कहते हैं, या तो हम उसको एस पॉइंट या टी पॉइंट जो उनके पास में पड़ता है हम उसको वैसे भी डिनोट कर सकते हैं. और इसमें जैसे हम सीधा लाइन सेगमेंट में सिर्फ लाइन बना देते हैं ना दो उसके बीच में, इसमें हम उसमें एरोज बना देते हैं. सेम वे रे, रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन स्टार्टिंग एट पॉइंट डी एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन indefinitely. इट इज नोट बाय dp where p is another point on the ray. तो d पॉइंट से आपकी स्टार्ट हो रही है एंड ऐसे जा रही है लाइन आपकी, है ना. सो ऐसे है, d पॉइंट ये है आपका और p पॉइंट ये है. ठीक है. So DP is this. An angle can be visualized at two rays starting from a common point. Two rays OP, OM form the angle POM, also called MOP. Here O is called the vertex of the angle and rays OP and OM are the arms of angle. तो अब यहाँ एंगल पे हम आ गए हैं कि मतलब देखो एक एंगल का जो वर्टेक्स होता है, जैसे इधर में O है ना, O जो है वर्टेक्स है, यानी कि दोनों रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है O. और एक इधर से ही आपकी ओ पी निकल रही है और इधर से ही आपकी ओ एम निकल रही है. तो ओ पी और ओ एम आपके क्या है, आर्म्स हैं, और ओ पॉइंट आपका क्या है, वर्टेक्स है. The size of an angle is the amount of rotation or turn needed about the vertex to rotate one ray of the angle onto the other ray. मतलब इस रे से कितना टर्न इस रे ने रोटेट किया है, दैट इज योर रोटेशन और दैट इज योर एंगल जो कि उसने बनाया है, right? The size of the angle can be measured in degree. On one a full rotation or turn is considered as 360 degree and denoted as 360 डिग्री ओनली. तो मतलब कि जो साइज है एंगल का वो डिग्रीज में मेजर करते हैं, और एक फुल रोटेशन जो होता है, यानी कि पूरी रोटेशन जो होती है वो होती है आपकी 360 डिग्री की. ठीक है. डिग्री मेजर्स ऑफ एन एंगल कैन बी मेजर्ड बाय प्रोटेक्टर, यानी कि डी से आप उसको भी मेजर कर सकते हो, जो कि आपको मैंने पूरा अच्छे से करके बताया था, समझाया था. अब जो एंगल्स होते हैं जो हमने देख रखे हैं वो ये हैं, एंगल्स दैट कैन बी स्ट्रेट यानी कि 180 डिग्री, राइट दैट इज 90 डिग्री, अक्यूट यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा बट 90 डिग्री से कम, वही यहाँ पे लिखा है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन लेस देन 180, वही यहाँ पे लिखा है मोर देन 90 एंड लेस देन 180, एंड रिफ्लेक्स जो कि आपका स्ट्रेट लाइन से ज्यादा होते हैं लेकिन आपका फुल टर्न से फुल सर्कल से कम होते हैं. That is what it is written, that it is more than 180 and less than 360. Okay, so this is your solution part, so we won't see that. So यहीं पे आपका चैप्टर होता है खत्म. ये आपका पूरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स यहाँ पे आज खत्म होता है. दिस हैड योर एपिसोड, ये आपका डेली रन में था और इसके 1 to 11 एपिसोड्स थे जो इसकी प्लेलिस्ट होगी उसमें बन चुकी होगी. आई एंजॉयड इट thoroughly, maybe you all also did, है ना. And if you all did, so do comment down below this particular chapter का episode, and we'll meet you soon very back आपके नेक्स्ट एपिसोड से 6 क्लास. और हमारे चैप्टर्स जो हैं और अच्छे चलेंगे और अच्छे बनेंगे, एंड विल मीट यू ऑल सून वेरी सून. और हमारा ये दूसरा चैप्टर है जो कि एक ही मंथ में खत्म हो गया, सो दैट इज अगेन अ गुड थिंग. So I'll meet you all again with the third chapter very soon, maybe next day or maybe day after someday. But I'll meet you soon, very soon, with the next chapter. That will be the third chapter. So till we meet again, bye bye, goodbye, and thank you all, guys. We'll meet you soon.